हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का हमें पारायण कैसे करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है फ्रेंड्स, ये 3 दिवसीय व्रत होता है। जो पूरी श्रद्धा भक्ति से ये व्रत करता है और पूजन करता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का नाम जप करता है, संकीर्तन करते हैं, उसे सद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका सदैव जो है मन शांत रहता है। 3 दिवसीय व्रत होता है फ्रेंड्स, यानी कि दशमी, एकादशी, द्वादशी। तो एकादशी का व्रत करने वाले को पारायण भी बिल्कुल सही समय पे कर लेना फ्रेंड्स, नहीं तो जिसे व्रत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। का आप विशेष ध्यान रखें। पहले तो ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि हरिवासन के समय हमें जो है अपने व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। पारायण कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि व्रत को खोलने की। जैसे हम व्रत करते हैं और व्रत जब अपना खोलते हैं तो उसी को पारायण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है द्वादशी वाले दिन सुबह में जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की स्नान आदि सेवा करें, पूजा करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं तो जिन फोटो या विग्रह से आपने पूजन किया है उनको जो है आप, अगर फोटो है तो आप उस पर गंगा जल किसी कपड़े में छिड़क कर साफ कपड़े में फोटो को पोंछ लें। यदि विग्रह हैं तो आप उनको जो है पंचामृत स्नान या कच्चे दूध से या शुद्ध जल से आप स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत खोलने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया प्रभु जी का चरणामृत, और दूसरा हो गया तुलसी पत्र, और तीसरा हो गया चावल। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, द्वादशी के दिन आपको चावल ज़रूर से बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, या खिचड़ी बना सकते हैं, या चावल की खीर बना सकते हैं। एकादशी के व्रत में चावल वर्जित है फ्रेंड्स, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग चावल खाते हैं उन्हें कीड़े की योनि प्राप्त होती है। और द्वादशी के दिन चावल खाना, मतलब द्वादशी के दिन आपको चावल ज़रूर से खाना है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो भी आप भोजन बनाएं उसमें सरसों का तेल ना हो, और मूली, बैगन, मसूर की दाल भी आप जो है द्वादशी के दिन ना बनाएं। और लहसुन प्याज भी वर्जित है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो व्रत होता है एकादशी का, इसे 3 दिवसीय व्रत कहा जाता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, आप इन सब चीज़ों का परहेज करें। तो फ्रेंड्स, आप जो भी भोजन तैयार करें, आप ठाकुर जी के सबसे पहले आप उसमें जो है तुलसी पत्ती डालकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। और फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी पत्ती नहीं तोड़नी है। आप एकादशी के एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। तो आप जो है भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है कोई भी, जैसे कि ब्राह्मण मिल जाए भोजन, उनको करा दीजिए, या फिर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाएं, आप उनको भी भोजन करा सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स कोई ऐसा नहीं मिल रहा है तो जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि हम ढूंढते रहते हैं कोई मिल जाए भोजन करा के ही हम अपना व्रत खोलें, बट ऐसा नहीं होता, मिल नहीं पाते हैं समय से। तो आप क्या करेंगे कि आपको एक सीधा निकाल लेना है। सीधा में आपको जो है संपूर्ण सामग्री निकाल लेनी है, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, कुछ फल रख लीजिए। और उसके बाद जो कुछ भी है आपके पास, आप उसमें रख के, आप उसमें कुछ दक्षिणा रख के आप किसी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। ऐसा करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है पक्षियों के लिए दाना निकाल सकते हैं, आप उनको भी खिला सकते हैं। और आप जैसे गाय को रोटी दे सकते हैं, और ऐसा करने से भी आपका जो है कुछ दान हो जाएगा। उसके बाद ही आप जो है भोजन करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले आपको जो प्रभु जी का चरणामृत रखा है आप उसका सेवन करिए। इसके बाद अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप चरणामृत से अपना व्रत खोलिए। इसके बाद जो है आप जो ठाकुर जी को भोग लगाए हैं उसमें और भोजन लेकर के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपने पहले दिन संकल्प लिए थे, जो आपने संकल्प में कुछ दक्षिणा लिए थे, तो उसमें कुछ पैसे और मिला करके आप जिनको भी भोजन कराएंगे या जिनको भी आप
सीधा भेजेंगे, आप उनमें कुछ और पैसे मिला करके उनके पास भिजवा सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं फ्रेंड्स, जीवन में कोई व्रत करे या ना करे, एकादशी का व्रत कर लिया तो समझो हमारा जो है जीवन अपने आप ही प्रभु की कृपा से कट जाएगा, कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि एकादशी के बाद जो द्वादशी को आप व्रत खोल रहे हैं तो आपको 2 ही समय भोजन करना है। अगर बीच में आपको भूख लगती है तो आप जो है फल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं।